हेलो हाय वेलकम टू जेएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अपर पीसीएस जो कि 3 अप्रैल को आपका हुआ है उसके बारे में। तो हम आज देखेंगे कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रीलिम का कट ऑफ वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या रहेगा, फिर भी हल्का फुल्का वो फैक्ट भी देखेंगे। बट आज हम टोटल मेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस जो मेंस है इसमें 7 पेपर होते हैं। टोटल कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर होते हैं। तो काफ़ी लेंदी सिलेबस भी है इनका, ठीक है। लेकिन इसको टफ नहीं कह सकते कि बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। लेंदी तो है, 7 पेपर हैं, लेकिन क्वेश्चंस अभी जब आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ कि निकाला जा सकता है। अगस्त में है, इन पिछले 3 महीनों की तैयारियों में अगर आप ढंग से लगते हैं तो आराम से निकाला जा सकता है। तो पहला पेपर जो इनका लैंग्वेज का होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश होता है, बाकी हिंदी होता है। 300 मार्क का होता है। कितने का? 300 मार्क का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पे मिलते हैं और ये काउंट होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, काउंट होता है। तो यहाँ पे आप जो है मार्क फेच कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये आपका मेरिट निर्धारण करेगा पहला पेपर ही, ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट और सोसाइटी और कल्चर। तो ये दो पार्ट जो है ये तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन सोसाइटी एंड कल्चर वाला पार्ट आप अलग से पढ़ेंगे। ये 200 मार्क का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, सारा 3 घंटे का ही होगा। तीसरा पेपर इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर होता है, 200 मार्क का होता है। तो इसमें करंट अफेयर के भी ढंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी 200 का होता है। वही फिफ्थ पेपर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी 200 नंबर का ही होता है। और जो है सिक्स्थ पेपर जो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 200 मार्क का होता है, ठीक है। और सेवन्थ पेपर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, ये पेपर आपका भी 200 मार्क का होता है। तो इसमें एथिक्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कम होते हैं, ठीक है। एथिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एथिक्स का यूपीएससी जैसा पैटर्न नहीं होता है, किसी भी पेपर का नहीं होता, ऊपर से नीचे तक आप देख लेंगे। पेपर का पैटर्न इस तरह से होता है कि पहले जो है 20 मार्क के होते हैं, 20 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे 30 मार्क मिलेगा आपको, 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे। उसके बाद 20 वर्ड के बाद आपका 50 वर्ड का आएगा। 50 वर्ड के बाद आपका 125 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 125 वर्ड में 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 5 करने होते हैं। और इनमें जो है 20 वर्ड वाले और 50 वर्ड वाले में जितना दिया रहेगा आपको सारा करना है। और फिर उसके बाद 250 वर्ड का आता है, इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 ही करना होता है, ठीक है। तो ये है पूरा पैटर्न। देखते हैं, इंटरव्यू 200 मार्क का होता है, टोटल 1700 नंबर का मेंस का एग्जाम आपका होगा। पिछली बार कट ऑफ जो है 700 कुछ गई थी, 790 के आसपास, जो समेकित पद के लिए गई थी। मतलब अगर 790 आप लाते तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डिप्टी कलेक्टर की बात करें, डिप्टी कलेक्टर की या एसडीएम की बात करें, तो इसमें 1000 प्लस गया था। वहीं जो है आपका डीवाईएसपी का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का 973 के आसपास गया था। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो है सिलेक्शन हुआ था। तो 50% से ज़्यादा जो है, अगर ये पोस्ट आपको लेनी है तो 50% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा जो है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये इसका जो 3 हिंदी वाला काउंट तो होता है, लेकिन अगर इसमें आप 35% से कम लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 35% से कम मार्क आता है, यानी जो है 105 नंबर से कम मार्क अगर आपका इसमें आया तो आप फेल्ड हैं, ठीक है। तो इसमें ये करिए कि आप 35% मार्क सिक्योर ही करिए, और ये कोशिश करिए कि इसको इतने ढंग से पढ़ें तो इसमें 200 प्लस मार्क आप ले आएँ, ठीक है। तभी आप जो है मेरिट निर्धारण में जाएंगे। सेकंड जो आपका स्कोरिंग पेपर है वो ये 7th पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, 200 का है। इसमें कम से कम 150 मार्क ला सकते हैं आप अगर ढंग से करते हैं। बाकी इसमें जो है ये जो 5 पेपर है इसमें मान के चलिए वही 110 120 110 120 का रेशियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसमें जो शुरू के क्वेश्चंस मैंने बताए थे 20 वर्ड वाले जो होते हैं इसमें पूरे मार्क मिलते हैं, 50 वर्ड वाले में भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। और इधर जो 125 वर्ड और 250 वर्ड वाले मार्क यहीं पे कटते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ढंग से करना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि पेपर्स कैसे आए थे। 2016 का जो मेंस हुआ था यूकेपीएससी का, उसमें पेपर्स किस तरह से आए थे, ठीक है। पेपर्स किस तरह से आए, उससे मूव करने से पहले थोड़ा सा जो है हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं प्रीलिम्स का। तो कट ऑफ लोग बोल रहे हैं कि बहुत हाई जाएगी, ठीक है। तो हाई क्यों जाएगी भाई, आप ही बताइए। कि 2016, ठीक है, 180 मार्क गया था टोटल, जिसमें सी सेट और ये दोनों था, ठीक है। सी सेट और ये दोनों था, जीएस, ठीक है। तो अगर मान के चलिए सी सेट और जीएस को दोनों हाफ हाफ कर लीजिए तो 90 मार्क ही आ रहा है,
ठीक है। 90 तो सीसेट में लाते ही हैं, ढंग के लोग लाते हैं, ठीक है, बहुत लोग लाते हैं। और अगर जीएस में भी 90 तो वही वाला कॉन्सेप्ट जाएगा। इसके बाद जो है लोग एक वो दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं कि जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गए हैं, 105 कट ऑफ गई है। तो लोअर पीसीएस की अगर बात करें उत्तराखंड का, तो यहाँ से 45 क्वेश्चन के आसपास उत्तराखंड का था, जिसमें 45 या 30-40 क्वेश्चन उत्तराखंड का था 150 में से। 50 क्वेश्चन जो आपका जी उसका रीजनिंग मैथ से आता है, ठीक है। तो ये मार्क्स तो यहीं बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद 12 नंबर का बोनस मिला है। तो आप देखिए ना 105 कैसे गया है। अगर ये जो है 45 आपका यहाँ पे अपर पीसीएस में होता और ये 50 नंबर अलग से इसमें काउंट होते सीसेट के, तो इसका जो है 120 चला जाता, ठीक है, 120-30 जाता भग के, इस हिसाब से जो अभी प्रेजेंट मार्क आप काउंट कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद देख लिए कि 39% टोटल जो है प्रेजेंट्स थी। तो प्रेजेंट जो है प्रेजेंस उतना मार्क निर्धारण नहीं करती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। जो एग्ज़ाम छोड़ते हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। तो ये 39% जो प्रेजेंस है, इसका रीज़न एक बहुत बड़ा है कि यूकेपीएससी ने जो है फॉर्म वो है फ्री कर दिया था। तो सभी लोगों ने भर दिया फॉर्म, ठीक है, लेकिन सारे सीरियस तो नहीं थे। तो जो सीरियस नहीं थे वो उन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। तो ये रीज़न है बहुत बड़ा 39% प्रेजेंस का। बाकी ये 39% जो भी लोग दिए हैं तो ये सीरियस कैंडिडेट हैं। ये 60% भी होता तब भी वही जाता, 50% होता, 20% भी होता तब भी वही जाता, उससे मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा निर्धारण नहीं करता। मार्क निर्धारण क्या करता है? आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि 318 हैं और अब तक के यूकेपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हैं। तो अपने आप ये मेरिट कुछ ना कुछ डाउन करेंगी। तो इसका 15 गुना कितना हो रहा है? 318 का 15 गुना 5000 प्लस जो है टोटल लोग मेंस में सेलेक्ट होंगे, ठीक है, 5000 प्लस लोग सेलेक्ट होंगे मेंस में। तो ये कहीं ना कहीं 90 +-2, ठीक है, +-2 या 5 कर लीजिए, +-5 वाली जो है ये श्रेणी रहेगी आपका। तो इनमें जो भी आ रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया आपका प्रीलिम्स में तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस लंबा है, समय कम है। 24 अगस्त को एग्ज़ाम है, ठीक है, 24 अगस्त को। तो अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना 4-5 महीने भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो समय बहुत कम है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि पेपर्स कैसे आए थे अब तक, ठीक है। पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है, पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये देखिए कि जो 2016 वाला जो पेपर था, इसका 2016 वाले पेपर का फाइनल जो रिजल्ट आया था 5 जुलाई 2019 को आया था अपर पीसीएस का, ठीक है। तो ये इसमें जो है समेकित जो कट ऑफ गई है वो 792 गई है। तो मतलब अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट 792 लाता तो कोई ना कोई पद उसे मिलना ही था, ठीक है। अनारक्षित उत्तराखंड महिला की 757 गई थी, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की यानी ओबीसी की 721 गई थी। ओबीसी को प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। देख लीजिए आप खुद ही कि ओबीसी और जनरल के मार्क में, ठीक है, अनारक्षित और ओबीसी और जनरल के मार्क में ये देखिए लगभग कितने का डिफरेंस है, 90 और ये 20, ठीक है। तो आप जो है 90 - 20 कर देंगे तो 70 मार्क के आसपास जो है डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। 70 मार्क के आसपास डिफरेंस है, ठीक है। तो 70 मार्क का गेन यहाँ पे मिल रहा है ओबीसी वर्ग को, ठीक है। महिलाओं में भी 30-35 मार्क का जो है, और उत्तराखंड की पिछड़ी वर्ग की जो महिलाएं हैं वो उनका जो है, और वो पिछड़ी वर्ग का जो पुरुष है उनका कट ऑफ जो है सेम गया था, ठीक है। अनुसूचित जाति का जो है एससी का 631 गया था, ठीक है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का 638 गया था, इससे ज़्यादा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो कट ऑफ था वो 699 गया था, ठीक है। एसटी का कट ऑफ 699 गया था, वहीं एससी का जो कट ऑफ है वो 637 गया था। तो आप देख रहे हैं कि एससी की कट ऑफ कम है इन कंपेरिजन टू एसटी, ठीक है, एसटी की ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अनुसूचित जनजाति की महिला की 605 गई थी, सबसे कम कट ऑफ। तो अनुसूचित जनजाति की कोई महिला है वो 605 नंबर भी लाई होंगी, तो उनको कोई ना कोई पद उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू मिल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कट ऑफ तो ये देख लिया, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट जो आपको पोस्ट चाहिए होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट चाहिए होती हैं उन पर कौन कौन सा कट ऑफ गया है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो आप ये जिला सूचना अधिकारी के लिए पात्र अभ्यर्थी ही नहीं मिले। अनारक्षित उत्तराखंड महिला के 748 कट ऑफ रखा था, ठीक है। और ये जो है फीचर लेखक का भी 748 गया था, ठीक है, अनारक्षित वर्ग का, ठीक है। इसमें भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, पता नहीं क्या मांग रहे हैं
ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट, जो लिक्विडेटिव पोस्ट मानी जाती है किसी भी पीसीएस एग्जाम का, वो होता है डिप्टी कलेक्टर, जिसको आप एसडीएम भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इनकी जो है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 1032 ठीक है। और वहीं उत्तराखंड की जनरल महिला की 1016 नंबर कम गई थी सीधे। ओबीसी का 1019 गया था, ठीक है, और वो एससी का जो है 930 गया था। तो ये एसडीएम का था। वहीं जो है आप डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको सीईओ कहीं कहीं या पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, इनके लिए 973 जनरल का गया था। उत्तराखंड की जनरल की महिला का 931 गया था और ओबीसी का 913 गया था। ठीक है, तो इतना ही देखेंगे, बाकी तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, और जबकि पोस्ट बहुत कम थी, टोटल जो है 60-70 के आसपास पोस्ट ही थी। ठीक है, ये देखिए जिला होम कमांडेंट होमगार्ड का जो है 979 गया था, इससे ज़्यादा पुलिस उपाधीक्षक से। जबकि मेरे को तो ये वाली पोस्ट जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो। और अधीक्षक कारागार, जिसको जेल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, इनका जो है 964 गया था। ठीक है, इनमें हमारे एक मित्र का भी हुआ था। सहायक आयुक्त पद पर अभ्यर्थियों की कट ऑफ कितनी गई थी? तो ये गई थी 1014। ठीक है, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 1014। तो ये कुछ पद हैं। वित्त अधिकारी का 987 गया था। सहायक नगर आयुक्त जो है नगर अधिकारी का 964 कट ऑफ गया था, जनरल की देख रहे हैं। ठीक है, वहीं सहायक निबंध पद पर जो है अनुसूचित जाति के सिर्फ श्रेणियों के लिए निकाला गया था, 835 गया था। ठीक है, वाणिज्य कर अधिकारी जो है इनकम टैक्स जो ऑफिसर होता है उसका 954 गया था। ठीक है, जिला बचत अधिकारी का 803 गया था। जिला जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जो है अल्पसंख्यक जो कल्याण अधिकारी माइनॉरिटी का, उसका 952 गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है गए थे कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि 1000+ अगर आप ला रहे हैं इस बार जो 2016 वाली जो कट ऑफ है, इससे थोड़ा कम जाने की उम्मीद है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो 1000+ ला रहे हैं तो आपको एसडीएम और डीवाईएसपी दोनों मिल जाएंगे, एसडीएम और डीवाईएसपी दोनों मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पेपर्स कैसे थे। तो हम पहले जो है पेपर से स्टार्ट करते हैं, जो कि लैंग्वेज का पेपर है। मैंने बताया था किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं ये 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, 15 प्रश्न टोटल हैं। कितने? 15 प्रश्न, जो कि 20 शब्दों में आपको लिखने हैं हिंदी के। ठीक है, 20 शब्दों में लिखने हैं। 20 शब्द में 1 अंक जो है 20 शब्द पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 15 मार्क यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अधिकतम अंक 20 हैं। ठीक है, 1 शब्द पे 20 अंक, 20 शब्द पे 1 अंक मिलेगा। आगे और देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। इसको सरल वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य बनाना है। तो आप ये देखेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठीक है, किस कोटि का यूज हुआ है? ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस यूकेपीएससी के जो है हिंदी वाले में पूछते हैं। ठीक है, पानी बरसता है तो पौधे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इच्छार्थक है, संकेतवाधक है, संदेहवाधक है या विस्मय बोधक है? तो ये विस्मय बोधक है शायद। ठीक है, विस्मय बोधक शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्धविराम क्या होता है? तो उसका चिन्ह बताना था। ठीक है, बस हो गया, रहने दो। ठीक, इस तरह से कुछ प्रश्न हैं, तो आप देख लें। यहाँ पे अधिकतम 20 अंक है। बेटी बचाओ, ये पूछा है कि किसान जो आत्महत्या है, किसान आत्महत्या के विरुद्ध एक स्लोगन लिखना है, नारा देना है। ठीक है, तो इस पे आप नारा क्या दे सकते थे? ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए किसके लिए एक बढ़िया नारा क्या हो सकता था। 1 अंक आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सोच के, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसका अर्थ स्पष्ट करना, तो इसी तरह कोई आप नारा बना लीजिए। जैसे किसान खड़ा देश हरा, ऐसा कुछ जो है, किसान खड़ा देश हरा। ठीक है, इस तरह से किसान खड़ा तो देश हरा, यानी किसान को बचाना है। किसान खड़ा देश हरा। ठीक है, इस तरह का कुछ आप यूज कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर जो है ये जो है 2 शब्दों का आ गया। उत्तर सीमा बीसी है तो 5 नंबर आपको बनाने हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अभी वो पहला ही पार्ट चल रहा है। अनूढ़ा का उपयुक्त पर्यायवाची कौन होगा? अनूढ़ा का युवती या प्रौढ़ा या कुमारी? तो प्रौढ़ा होगा शायद। द्विज का पर्याय नहीं है, तो दांत होता है क्योंकि दांत 2 बार निकलता है। पक्षी और याज्ञिक में कन्फ्यूजन है, कौन सा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। बस ये हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह का पेपर आता है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर समूहवाची संज्ञा का प्रयोग कैसा होता है? ठीक है, तो ये इस तरह से वाक्य हैं। नीचे चलते हैं। भाग 2 में 50 शब्दों का जो है वो हो जाता है, वहीं पे आप देख रहे हैं।
ठीक है, भाग 1 में 20 शब्द था, 15 क्वेश्चन, भाग इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है 50 शब्दों का। ठीक है, अधिकतम अंक जो है 50 होंगे, 11 क्वेश्चन, तो 11 को 50 से डिवाइड कर लें, अंक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देशज शब्दों को आशय स्पष्ट करें, तो देशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशी भाषा से या इंग्लिश से या हिंदी से ही जो शब्द जो है देसी ठेठ भाषा में बोले जाते हैं उनको देशज शब्द बोलते हैं। इंग्लिश से जो शब्द हिंदी की तरह ही उपयुक्त होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। तो इनका 5 देशज शब्दों का उल्लेख करने को बोला है, 5 में आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, आशय स्पष्ट करके 5 इनके भी वो देने हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए, चिन्ह, गुरु। ठीक है, तो गुरु ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पूजनीय। ठीक है, परिभाषिक, तो परिभाषिक कैसे लिखा जाए, परिभाषिक। ठीक है, परिभाषिक। शुश्रूषा, ये भी गलत है, तो ये आपको सही करके लिखना था, यहाँ भी आपको 5 नंबर मिल ही जाते। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो क्रिया में लगने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं, क्रिया के साथ प्रत्यय को जोड़ के 5 शब्द लिखना है, 5 नंबर यहाँ भी मिल जाते हैं। ठीक है, द्विगु और बहुव्रीहि समास पूछा है, 100 उदाहरण, 5 अंक यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेदों का उदाहरण देना है, 5 अंक। मतलब इस तरह से आपको अंक यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर हिंदी का नहीं है, यहाँ पे 200 अंक बहुत ही आसानी से, अगर आप 10 से 15 दिन भी ढंग से मेहनत करते हैं तो 200 जो है अंक सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, और यही आपको मेरिट में ले जाएगा। इस भाग में कुल 5 प्रश्न है, कौन सा, तीसरे भाग में। ठीक है, और अधिकतम अंक जो है 55 है। ठीक, 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो ये पैसेज है, बेसिकली पैसेज है, पैसेज से क्वेश्चन जो है आंसर करना है। व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, इनको 125 शब्द में टोटल जो है, ये टोटल पाँचों को 125 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, एक 125 शब्द में नहीं लिखना है। ठीक है, वहीं भारत संविधान 1955 से 19 तक हिंदी राजभाषा के रूप में कौन से जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में बात किया है। हिंदी के स्वरों के उच्चारण और लेखन संबंधी मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 10 नंबर का है, समझ रहे हैं। तो अच्छा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, मतलब कुछ लगना नहीं है और काम हो जाना। तो इसका जो है उदाहरण, इसका मतलब है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब जैसा जो है देखने वाला है, मतलब कोई जो जैसे ग्राहक वैसा वो, उस तरह से आप कर सकते हैं। छाती पर पत्थर डल रखना, यानी किसी को परेशान करना। कान में तेल डालना, मतलब कोई बात को अनसुना करना, खून खौलना, गुस्सा होना। तो इस तरह सा है, आपको जो है 125 शब्द में लिखना था, 10 अंक यहाँ मिल जाते। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं गद्यांश पे है, तो गद्यांश का एक शीर्षक लिखना है, जिसके लिए आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, गद्यांश पे संक्षेपण के लिए भी 5 नंबर और रेखांकित अंकों की व्याख्या के लिए 5 नंबर, तो 15 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 जो है इस टोटल 175 मार्क का है, वो 125 का था, सॉरी वो 125 का था, जो 50 शब्दों में लिखना था 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 में से 5 करना था, ये जो है 175 मार्क का है। और इसमें जो है आप देखिए, ये है, इससे जो है गद्यांश का शीर्षक लिखिए, भावार्थ लिखिए। तो इसमें 2, 5, 8 है, इस तरह से उसमें 5, 5, 5 था, इसमें 2, 5, 8 है। ठीक है, तो इसमें आप 15 नंबर आपको मिल जा रहा है। अधिसूचना किसे कहते हैं, तो बेसिकली इसमें 4-5 चीज़ें होती है। पत्र लेखन हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3-4 चीज़ें दी हुई हैं आपके सिलेबस में, अभी देखेंगे। ठीक है, और हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण विषय पर प्रकाश अपने विचार प्रस्तुत करना है, 250 अंकों में 10 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है लैंग्वेज का पेपर है। अब ये निबंध लिखना है 500 शब्दों में, यहाँ पे आपको 55 अंक मिलेंगे। और निबंध बेसिकली जो है आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। तो फोल्कलोर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो फोल्कलोर हैं वो फेमस। नेचुरल ब्यूटी ऑफ देवभूमि उत्तराखंड, इस पर बहुत ही अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। फिक्शन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का कथा साहित्य। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी एक ही पे लिखना है। ठीक है, और उत्तराखंड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, इस पे भी लिख सकते हैं। अभी एक मूवी है सुनपट, ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड थी, तो उसको आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, और एक जो है आपको इससे लिखना है 700 शब्दों में। ये तो 500 शब्द था, इसमें 75 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये जो 55 अंक वाला है 500 शब्दों में, ये उत्तराखंड बेस्ड है इससे। ठीक है, और ये जो 700 अंकों वाला है, 700 शब्दों वाला 75 अंक का, ये इंडिया पे कंप्लीट है पूरा, जैसे मतलब नॉर्मल यूएस से आता है। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी,
तो आप जो है इसके लिए जो है ये कुछ आर्टिकल जरूर पढ़ते जाइए। ये जो पिछले 5 साल का उत्तराखंड का पेपर उठाइए और ये जो निबंध के टॉपिक्स हैं सारे सर्च कर डालिए, ठीक है, और रिसेंट जो कौन सा हॉट टॉपिक्स है उसको देखिए। तो इसके लिए आप एक मैगजीन आती है वर्ल्ड फोकस करके, वर्ल्ड फोकस, वो आप जरूर ले लें, वर्ल्ड फोकस। तो उसमें आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे। अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जो है काफ़ी चीज़ों का एग्जाम्पल देके, जैसे ये इंडिया पे ही नहीं लिखना है आपको, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, उसके बाद जो है और भी कंट्री, ईरान का देख लीजिए, तेहरान वगैरह हो गया, सीरिया का हो गया, और उस उधर जो है कॉन्गो वाला जो इशू है उसको डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को, ठीक है। रोल ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसमें से एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो मोस्ट सूटेबल लगे। तो ये तो लैंग्वेज का पेपर था, आप देख चुके हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं किस पे, लैंग्वेज के बाद दूसरे पेपर पे, जो दूसरा पेपर आपका होता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये देखिए इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम यहीं देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री वाले पेपर में। तो हमने ये इसका जो वही वाला सिस्टम है, कौन सा, मतलब 20 शब्द, ठीक है, उसके बाद जो है 50 शब्द, उसके बाद 125 शब्द और उसके बाद 250 शब्द। तो यही फॉर्मूला आपके सारे जीएस के पेपर में फॉलो होगा। 20 शब्द में 15, 11, 5, 5, तो ये कितने, 15, 11 हो गए, 25, 26 क्वेश्चन, 26, 10, 36, 36 से या 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 36 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये 20 वर्ड में 15 यानी 15 इंटू 20 कर दीजिए, तो कितने वर्ड हो गए, 300 वर्ड यहाँ पे हो गए, ठीक है। और 50 इंटू 11 वर्ड करिए, 50 दाम में 500, ये 500 यानी 550 वर्ड में, ठीक है, 300 और 550 वर्ड, और उसके बाद 125 इंटू 5, तो ये सीधे 500 हो गया, 25 पंजे 125, 625, 625। उसके बाद 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 कितना हो गया, 250 इंटू 5 आपका हो गया लगभग 1250 वर्ड, ठीक है, 1250 वर्ड, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपको यहाँ पे जो है कितने अंक मिलते हैं, ये 30 अंक मिलेंगे 300 वाले में। यहाँ पे जो है आपको 11 इंटू ये 5 अंक, 11 पच्चे 55 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये 55 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे, जो है 30 अंक यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये ज़्यादा मार्च फेचिंग है, ये वाला सेक्शन जो है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको शब्द कम यूज़ करने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। तो जो आपके जो पार्ट में है, इसमें कुल पार्ट 1 4 भागों में डिवाइड है, पहले ही बताया 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, ठीक है, कंपलसरी है सारे करने, और प्रत्येक पे आपको कितने 20 शब्द लिखने हैं, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क देगा, ठीक है। तो बलि साधक से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बलि साधक, ठीक है। भास्कराचार्य कौन थे, सिंपल सा आपको लिखना है, इसमें भूमिका नहीं बनानी है आपको, ठीक है, कि इनका इंट्रोडक्शन भी दें वो भी करें, तो आपको एकदम नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट जो भी इनसे रिलेटेड है, जैसे पूछा बलि साधक कौन है, तो बलि साधक कौन है, ठीक है, ये बता दीजिए, ठीक है। उनकी कृतियाँ उर्तियाँ कुछ नहीं बतानी है, ठीक है, कौन से इरा के हैं, ठीक है, और क्या हैं, वैसे मैथमेटिशियन हैं, भास्कराचार्य की क्या हैं, ठीक है, तो ये बता देना है। कुमार मात्य कौन होते थे, ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, मिनिस्टर्स, ठीक है, कुमार मात्य। तो कुमार जो है बेसिकली जो है उसके लिए होता था क्या, जो आपका प्रिंस होता था, बेसिकली प्रिंस बनता था कुमार मात्य, जो जिसको गवर्नर भी कहते थे, ठीक है। तो यही होता था कुमार मात्य मौर्यन और गुप्ता एम्पायर में, बेसिकली उत्तराखंड में भी यूज होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था, तो बेसिकली लाखों में दान कर देता था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वो बेनेवलेंट था, इस वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता था। हु इज द प्रोपेगेटर ऑफ अद्वैतिज्म, अद्वैतिज्म किसका है, तो बताइए, ठीक है, अद्वैतिज्म किसकी फिलॉसफी है, तो यही बस बताना है अद्वैतिज्म किसकी फिलॉसफी है, प्रोपेगेटर कौन है, और कुछ नहीं बताना है। 20 वर्ड हो जाएगा आपका 20 वर्ड में, बेसिकली अगर 5 वर्ड बचे तो अद्वैतिज्म आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे 20 शब्दों में, ठीक है। तो अद्वैतिज्म के प्रोपेगेटर कौन है, बस ये बता दीजिए, कहाँ कितने कौन सी इराके हैं, इतना बताइए, आगे बढ़िए, ठीक है। मोहम्मद गवान वाज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी एंड व्हाई ही बिकेम फेमस,
ठीक है, तो ये बताना है आपको 20 शब्दों में। राइट द नेम्स ऑफ 4 स्टेट हु एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाले 4 स्टेट कौन कौन से थे, उनके नाम बस बताने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। स्थानीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल उससे एसोसिएटेड थे या फाउंडर थे, बस इतना लिखना है। तो कौन था ये बताइए, ठीक है। लखनऊ समझौता के मुख्य दोष क्या थे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता के ये आउटकम्स क्या थे ये पूछा होता तो आराम से होता। दोष क्या थे ये इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। पंचशील क्या है, तो आपको पता है कि नाम एग्रीमेंट से रिलेटेड है पंचशील, ठीक है। तो पंचशील जो है इंडिया का वो 5 पॉइंट्स हैं जिससे हम किसी दूसरे की उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है, नॉन अलाइंड रहेंगे, ठीक है। मनी और माना क्या है, शायद ये उत्तराखंड का है, ठीक है। थाड्या नृत्य भी उत्तराखंड का है, तो थाड्या नृत्य क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। सिरतान क्या है, ये टिंचरी माई जो कि बहुत फेमस है, टिंचरी माई, इनके बारे में लिखना है। टिंचरी माई वही हैं जिन्होंने हरिद्वार में साधुओं के विरुद्ध काफ़ी बातें कही थी, क्योंकि वो गांजा वगैरह का सेवन करते थे, ठीक है। और भी बहुत काफ़ी बातें हैं इनके बारे में। पंचप्रयाग के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, तो बस बता देना है कि पंचप्रयाग है क्या। तो पंचप्रयाग जो है बेसिकली अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पे जो है भागीरथी जो है भागीरथी की 4 ट्रिब्यूटरीज 4 प्रयाग बनाती हैं, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पे गंगा बनती है, और ये 5वां प्रयाग जो है देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही बता दीजिए, हो सके तो छोटा सा मैप बना दीजिए, ठीक है। मैप बना देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने वर्ड बोला है मैप, वो ड्राइंग तो बता ही नहीं है। तो यहाँ से भागीरथी को निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसको भिलंगना मिलाइए, लेकिन इसको प्रयाग मत मार्क करिएगा। यहाँ से जो है यहाँ से आप अलकनंदा को निकालिए, यहाँ पे धौली गंगा मिलाइए, यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनाइए, यहाँ पे जो है आप नंदाकिनी को मिलाइए, नंद प्रयाग, यहाँ पे पिंडर को मिलाइए, पिंडर को मिलाएंगे कौन सा बनेगा, कर्ण प्रयाग, और यहाँ पे मंदाकिनी को मिलाइए, रुद्र प्रयाग बनाइए, यहाँ फाइनली देव प्रयाग बना के नदियों का नाम और प्रयाग का नाम लिख के यहाँ हरिद्वार डालिए पॉइंट, यहाँ पे गंगा लिख दीजिए, ठीक है, हो गया पंचप्रयाग, और आपको आराम से नंबर मिलेगा। हो सकता है आपसे इम्प्रेस भी हो जाए तो आगे नंबर आपको शायद अच्छा दे, ठीक है, तो ये जरूरी है। तो दूसरा भाग जो है 50 अंक का है, 5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हैं, किसी में 11 किसी में 10, वहाँ पे 11 थे हिंदी में, यहाँ 10 हैं, ठीक है। तो चित्रित धूसर जो भांड है, बेसिकली पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज हम पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हमारा वो क्या नाम है, बुद्धाद और जैनिज्म की एक वीडियोस है, उसमें पॉटरीज को ढंग से डिस्कस किया गया। तो पीजीडब्ल्यू किससे एसोसिएटेड है, बस यही लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है पीजीडब्ल्यू पे, ठीक है। आप उत्तराखंड में एक का तो एग्जाम्पल दे देंगे पीजीडब्ल्यू का, जैसे मलारी वाला, मलारी चमोली का, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन एपिग्राफिक एविडेंसेस रिलेटेड टू हुना इन्वेजन, हुनों का जो इन्वेजन है उनका जो है अभिलेखिक जो साक्ष्यों का वर्णन करना है, ठीक है। कैडेसियर से क्या आप समझते हैं ये बताना है। बलबन की जो पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन, ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, तो ये पर्शिया से, पर्शियन पॉलिसी थी, ठीक है, वहाँ से लिया था इसने, ठीक है। और इसको कौन बंद करवाता है, तो औरंगजेब बंद करवाता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन 50 वर्ड में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यों करवाना चाहता था, तो ये राजा को जो है भगवान के समान मानने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। नूरजहाँ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, क्या क्या किया नूरजहाँ की कैबिनेट के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 8 अगस्त 1940 की जो अगस्त डिक्लेरेशन है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसके उद्देश्य क्या थे, स्थापना के समय क्या उद्देश्य थे, स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ठीक है। कौन कौन किया था, उसका उद्देश्य क्या था, बस इतना लिख के आपको आगे बढ़ना। 50 वर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसमें भी भूमिका आपको नहीं बांधनी। गढ़वाली चित्रकला से आप क्या समझते, तो गढ़वाली चित्रकला में आप जो है स्टार्ट करेंगे सुलेमान सिकोह से, उसके साथ जो आए थे केहरदास और श्यामल दास, उसके बाद आएंगे मोलाराम की जो है एक आध पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर देंगे। उसके बाद जो है इनकी क्या नाम है, जो बुक है गढ़वाल पेंटिंग किसकी है, उनके बारे में डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग को, ठीक है। पेशावर कांड क्या है, तो पीरा 1930 वाला जो है पेशावर कांड आप डिस्कस करेंगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली का, ठीक है। 2/18 है शायद राइफल्स, हुमायूं राइफल्स, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। कत्यूरी वंश के पतन के कारणों का वर्णन करना है, सिंपल है, ठीक है। तो पार्ट 3 में आ जाएंगे, 7 प्रश्न होंगे, 5 करने हैं, ठीक है, 5 करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 8 अंक निर्धारित हैं। तो
तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की विवेचना कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो भौगोलिक विस्तार हड़प्पा का ये जो है मांडा, जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, सुक्ता जंडौर ईरान, ठीक है, और उसके बाद आलमगीरपुर यूपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप एक मैप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं, ठीक है, देके ख़त्म करेंगे। और बेसिकली आप जो ये तो दिखा दिए इनका इंडिया में पूरा वो हड़प्पा जो है और मोहनजोदाड़ो को भी डिस्कस करेंगे, और इनका ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया और यहाँ जो मिली सील है, यहाँ पे दिलमंद और मेलुहा वाला जो है पार्ट आप डिस्कस कर देंगे, मेलुहा और दिलमंद, ठीक है। तो ये इससे भी पता चलेगा कि हड़प्पा का जो है विस्तार जो है एक तरह से देखा जाए तो मेसोपोटामिया तक था, ट्रेड जो है विस्तार, ट्रेड एक्सटेंट, ठीक है, और जो है जियोग्राफिकल एक्सटेंट यहाँ पे था, ठीक है। तो इन्होंने भौगोलिक विस्तार ही पूछा है, लेकिन हम ट्रेड वाला भी डिस्कस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब आपको जो लगे। शाहजहां काल में शिक्षा और साहित्य विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए, आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट तो दो मूवमेंट थे, एक तो रिवोल्यूशनरी था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और एक जो था टेररिज्म मूवमेंट वाला जो पार्ट था वो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ही डिस्कस करना है। व्हाट डू यू नो बाई रमन? तो रमन जो है इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये सारी डिस्कस चीज़ें करेंगे, रमन है क्या, ठीक है। ये करके आप 125 शब्द का आराम से लिख सकते हैं। उत्तराखंड का एक आध जरूर लिखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोत जो है लिटरेरी सोर्स में आप स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा? ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण से, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद पुराण पे आएंगे, पुराण के बाद जो है जो आप उस पे आ जाएंगे, क्या नाम है, पुराण के बाद जो बुद्धिज़्म ग्रंथ हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट ग्रंथ पे। उसके बाद जो है फॉरेन अकाउंट्स पे की भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो डिस्कस किया है उसकी बात करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपके इसको 4-5 पार्ट में बांट सकते हैं। पार्ट 4 में जो है वही हाल है, 80 अंक का टोटल होगा, ठीक है। 7 प्रश्न होंगे, 5 करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो है डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन रूलर विद हर्षवर्धन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन का रिलेशन उत्तराखंड से भी है। तो ये उत्तराखंड है, ये कान्यकुब्ज वाला रीजन था, ठीक है। इस समय जो है बसंत देव जो है यहाँ पे कहाँ पे, गोपेश्वर में इसका वसल की तरह से राज कर रहा था, ठीक है। तो हर्षवर्धन की कंटेम्प्रेरी उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है तो ट्राइपार्टाइट बैटल की भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, ठीक है। बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है अगर ढंग से नहीं आता है तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। बाकी उनके जो है 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, वो जो है, और 3 जो है ज्वेल्स जो हैं, ये सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है बुद्ध की कहाँ जन्म हुआ, कहीं ये हुआ, ये नहीं बात करेंगे। बुद्धा, धम्मा और संघा की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ शेरशाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किससे जो है ये इन्फ्लुएंस था, ये भी बात करेंगे, ठीक है। आर्य समाज के बहुआयामी स्वरूप को समझाइए। तो इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो विवेकानंद वाला वो समझा दीजिए और एक लाला लाजपत राय वाला, ठीक है। इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन के 2 गुणों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये जो है इसमें जो तीनों थे कैबिनेट मिशन में, तीनों लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और कौन कौन था, A.V. अलेक्जेंडर और एक व्यक्ति था, तीनों जो है फॉरेनर थे। उसके बाद जो है क्या क्या इन्होंने प्रपोजल दिया, ठीक है, आउटडेटेड चेक बोला था किसी ने, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख। नरेट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग गोरखा रूल। तो आपको पता है कि गोरखा रूल में जब हुआ था उत्तराखंड में तो 1790 और 1804। तो 1790 में जो है आप देख लीजिए कि यहाँ की कंडीशन क्या थी, कहाँ की, कुमायूं की, और 1804 में गढ़वाल की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे भी आंतरिक कलह और जो है फैमाइन वगैरह आया था। और यहाँ पे तो ये चूतिया ही था, सॉरी, है ना। यहाँ पे जो कौन था लास्ट रूलर, महनचंद, ठीक है, महनचंद मोहनचंद का पुत्र था, ठीक है। महनचंद मोहनचंद जो है, मोहनचंद बेसिकली अगर देखा जाए तो चांद रूलर था ही नहीं, ठीक है। मोहन सिंह जो था रौतेला था वो, ठीक
ठीक है, उसका बेटा जो है महेंद्रचंद था, दीपचंद को हटा के बना था। तो उसको देखेंगे। उसके बाद जो गोरखाओं के आने के बाद क्या पॉलिटिकल कंडीशन रही उत्तराखंड में, मतलब जो है यहाँ 25 साल, यहाँ 12 साल का जो 12.5 साल का राज्य था, यहाँ पे क्या पॉलिटिकल कंडीशन रही उसको डिस्कस करेंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू सिस्टम था क्या, टैक्स पॉलिसी क्या थी, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, वो सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसका गोरखास का। ठीक है, तो ये नरेट द पॉलिटिकल कंडीशन, बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन पूछा है। तो पॉलिटिकल कंडीशन तो इन्फ्लुएंस होती है जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर चीज़ों से ना, तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं आप रिलेट करके दिखा सकते हैं। चंद्रवंश के शासन व्यवस्था के बारे में बताना है, विवेचना करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो ये 7 हैं या 5 ही करना है, लेकिन 7 करने लायक हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का रहा पार्ट। ठीक है, अब हम तीसरा पेपर देखते हैं। ठीक, तो ऐसे ही सारे हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख लिए, ये इकोनॉमी वाला है, इंडियन पॉलिटी वाला, तो भारत के नियंत्रक कैग के बारे में पूछा है। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है और कार्यकाल कितना होता है, बस 2 ही चीज़ बताना है। कितने, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डोली योजना क्या है, तनाव शैथिल्य क्या है, तारांकित प्रश्न से आप क्या समझते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहाँ पे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है 2010 वाला, ये किस लिए बना था, बस यही बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद फरक्का समझौते से आप क्या समझते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, अगर वो तो मुझे खुद नहीं वो समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म आपको दोनों को ध्यान रखना चाहिए। उस बार जुडिशियल रिव्यू पूछा तो इस बार हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ ले। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्या क्या, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, समाधान योजना क्या है, नोटा क्या होता है। ठीक है, नोटा क्या होता है, बेसिकली नन ऑफ द अबव वही होता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस थ्रू विच कैंडिडेट कैन चूज नन ऑफ द अबव पर्सन इन द इलेक्शन। ठीक है, बस इतना ऐसे लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिजेंसी फंड बताना है। ठीक है, क्या है कंटिजेंसी फंड, क्यों रखते हैं। ठीक है, कोंकण 16 जो है एक्सरसाइज, इसके बारे में पूछ लिया। H1 वीज़ा जो यूएस का है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये सिंपल है, आपके यहाँ पे जो मार्क मिलेंगे वो पूरा मिलेंगे। ठीक है, उसके हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कैन ही टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें अब यही बोलना है कि जैसे सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे जो है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल जैसे सेंटर में पार्ट लेता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट में पार्ट ले सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट वो वोट नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें, बट ही कैन नॉट वोट। बस इतना लिख के आगे बढ़ना है, 2 नंबर ले लीजिए। इन विच ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, एनडीसी। तो एनडीसी तो क्या एनडीसी को भी प्लानिंग कमीशन के साथ हटाया गया है, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, पार्ट 2 आप देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन को हटा के यूएन का क्यों वो हुआ, इसको बस आपको लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचशील, देखिए वहां पे भी पूछा, उस पेपर में भी हिंदी में भी पंचशील पूछा, इधर भी पंचशील पूछ रहा है। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट, पीएसी जो है, पीएसी का काम कंपोजिशन डिस्कस करना है, कितने लोग कहाँ से आते हैं, काम नहीं बताना है, कंपोजिशन बताना है। ठीक है, तो लोकसभा से और राज्यसभा से टोटल नंबर ऑफ वो। ब्रेग्जिट पूछा है, ब्रेग्जिट क्या है। ठीक है, तो ये एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज नोन एज ब्रेग्जिट, बस इतना ही। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर थे, अब 27 मेंबर है, बस खत्म बात, 2 नंबर। ठीक है, 50 शब्दों में, थोड़ा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। वीरचंद सिंह गलवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना लिखना, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, तो कैसी है ये योजना। ठीक है, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी, ठीक है, जो कि करप्शन पे थी। एक्सप्लेन इन ब्रीफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो ये कमीशन कब आया, ठीक है, इसका जो है ब्रीफ में डिस्कशन करना है, सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड उत्तराखंड स्टेट। तो उत्तराखंड स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका फंक्शन बताना है। ठीक है,
और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नक्सलबारी मूवमेंट, नक्सलबारी मूवमेंट हुआ कहाँ था और कब हुआ था, इस क्यों हुआ था, क्या रिस्पॉन्स था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। डिस्कस इंडियाज बिड फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया क्यों चाहता है, कौन कौन अपोज कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे 50 वर्ड में, ठीक है। यूएनएससी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कौन कौन से मेंबर हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो प्रेजेंट में इंडिया जो है इसका जो है प्रेसिडेंट बना है, नॉन परमानेंट मेंबर्स का चेयर बना है, उसको भी आप जरूर मेंशन करेंगे, जो भी करंट अफेयर में होगा वो डालेंगे, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर पार्ट 3 है, 7 प्रश्न है, 5 अंकित करने हैं, 8 अंक प्रति पे मिलेगा, 8 पंजे 40 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ नाम, देखिए कितनी बार पूछ रहा है, वहाँ पंचशील पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है, इन 21st सेंचुरी, ठीक है, तो इसका रिलेवेंस क्या है नाम का 21st सेंचुरी में। तो अभी आप जो है जैसे यूक्रेन वाला विवाद है, इसको लेके नाम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यूक्रेन वाले विवाद पे तो इंडिया का क्या वो रवैया था, डिस्कस द चाहे आप जो है अफगानिस्तान वाले विवाद पे जो है देख लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। डिस्कस द पोजीशन ऑफ हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, ठीक है, ये बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए वहाँ पे पूछा था ना कि जुडिशियल रिव्यू, यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ लिया है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ का क्या रोल होता है, ठीक है, ये बताना है। ये सब आपको 125 वर्ड में लिखने हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा लिखने को मिलेगा। 125 वर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक पेज के आसपास होगा, एक पेज या एक पेज से थोड़ा सा ज़्यादा, एक इतना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें भी भूमिका आपको नहीं बनानी रहेगी, ठीक है। वो 250 वाले जो होते हैं, 250 वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ढंग से लिखना होता है, बहुत सोच समझ के, ठीक है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे 368 आर्टिकल के अंतर्गत कैसे जो है कौन कौन सा कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बस यही है 368 वाला, वो जो अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजोरिटी को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको बस 368 ही डिस्कस करना है, ना कि सिंपल वाला। सिंपल वाला डिस्कस करेंगे लेकिन बता देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड, तो जो पीआरआईज हैं उत्तराखंड में, इसमें कितनी, जैसे आपको जो पीआरआईज के जो इलेक्शंस हुए इसमें कितनी महिलाएं जो हैं इलेक्ट हुई हैं, क्या रोल है, कैसे ये काम कर रही हैं, ग्राम प्रधान हो गई या ऊपर की पोस्ट पे हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीटीबीटी डिस्कस करना है, टिप्पणी लिखनी है। और ये फिर जो है पार्ट 4 जो है 7 प्रश्न है, 16 अंक निर्धारित हैं एक के, ठीक है। तो ये डू यू फील, ये आपका मत पूछ रहा है, दैट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is against the Indian culture and society. How do you react toward this act as an administrative officer? तो ये डू यू फील लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मत लिखेंगे जो आप भी सोचते होंगे, ठीक है। एक जो जनरल व्यू होगा, एक सही चीज़, वो आपको लिखना है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो आपको गवर्नमेंट की खिलाफत नहीं करनी है, ठीक है, आपको इसके रिलेवेंस बताने हैं, ठीक है, क्या क्या जो है और किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जो है आपको खिलाफत नहीं करनी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो लाया गया, तो इसका इंडियन कल्चर और उत्तराखंड का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताएंगे, ध्यान रखिए। जो आपका डिस्क्राइब द मेजर टेकन बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट, तो 70 पंचायत और इससे म्यूनिसिपैलिटीज दोनों के बारे में आप डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन, तो मीडिया का क्या रोल होता है, ठीक है। हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस लिखना है, तो इसको आप क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप कहीं भूलेंगे तो हो सकता है नंबर कटे, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और जो है दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। तो ये आपका अब जो नई वाली हेल्थ पॉलिसी है वो आप पढ़ के जाएंगे ढंग से, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। डिस्कस द पॉलिटिकल राइट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज इन इंडिया, ठीक है। तो अभी जो है कोड आए हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज कोड आए हैं, बदले गए हैं, टोटल जो 150-200 के ज़्यादा कोड थे उनको मिला के जो है 3 जो है मेजर कोड्स में कर दिए गए हैं, जिसमें 8 जो है माइनर आते हैं, तो इनको बेसिकली कॉम्पैक्ट कर दिया गया। तो ये 3 जो कोड हैं ये आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो ये नया है, क्योंकि ये उस समय नया नहीं था, लेकिन अब ये क्वेश्चन फिर से आने की संभावना है, ठीक है। तो ये रहा
आपका पेपर 3 इंडियन पॉलिटी। इसी तरह से ये सारे पेपर हैं, एक बार आप डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो है तो सब ठीक ही है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, करने लायक हैं, लेकिन आपको अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है। जो कट ऑफ वाले चक्कर में पड़े हैं कि 90 है मेरा आ रहा है तो होगा कि नहीं, तो वो भूल जाइए होगा कि नहीं, लेकिन आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। तैयारी स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री आपको फ़ायदा करेगा। ज्योग्राफी स्टार्ट कर दीजिए, ज्योग्राफी भी फ़ायदा करेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी करते रहिए, बाकी सोसाइटी वगैरह अभी मत कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा सोसाइटी कीजिए। वैसे 90+ वाले जो भी हैं उनका सिलेक्शन जो है 95% पक्का है, ठीक है। 95% पक्का सिलेक्शन है, तो अपनी तैयारी में जुट जाए, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स यू, धन्यवाद।